नमस्कार। यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का यूनिट 1 चल रहा है और हम अब तक न्यूमेरिकल वगैरह की सबकी बातें कर चुके हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। दो ही टाइप है आपके सिलेबस में, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ सोर्सेस। टाइप्स ऑफ सोर्सेस। कितने टाइप के सोर्स होते हैं? बेसिकली दो टाइप के सोर्स होते हैं। आपको इस सबके थ्योरी मटेरियल मिल जाएगा, बट आप ये जान लीजिए बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। तो स्टार्ट हम करते हैं अपने वोल्टेज सोर्स के ऊपर से। ठीक, सबसे पहली बात वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या है? एग्जैक्टली वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? विद्युत वाहक बल। जब किसी चार्ज को किसी फील्ड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो बल लगता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज। इसीलिए वोल्टेज को हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो उस पर बल लगता है उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज। अच्छा, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाई से लो की तरफ होती है। ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज हाई से लो की तरफ होता है। हाई टू लो, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है। अगर मान लो हमने ऐसे लिखा है कि कोई वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है जो 5 वोल्ट का है। ठीक है, 5 वोल्ट का लिखने का मतलब क्या है कि इसका जो टॉप नोड है वी ये मान लो, और बॉटम नोड, ये जो वी वाला नोड है ये है 5 वोल्ट पे, और जो बॉटम वाला नोड है जो कि अर्थ से कनेक्टेड है वो है 0 वोल्ट पे, और इन दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट है। ठीक है ना? तो अगर किसी दो टर्मिनल के बीच में जो भी वोल्टेज बोला जाता है वो उन दोनों टर्मिनल के पॉइंट के वोल्टेज के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, हमने कहा ये 6 वोल्ट है तो यहां पर अगर 6 है तो फिर यहां 0 होगा, अगर 10 है तो यहां 4 होगा, तो 10 - 4 6 वोल्ट। क्लियर है? तो दोनों नोड के बीच की जो वोल्टेज होती है उसके डिफरेंस को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और बोलचाल की भाषा में वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल भी होते हैं, कांस्टेंट, और हमारे आइडियल भी होते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होते हैं जैसे कि वोल्टेज सोर्स होने चाहिए, आदर्श स्थिति। आदर्श स्थिति का सबसे बेहतर गुण क्या होता है? उसमें कोई भी कमी नहीं होती। जैसे कि कहते हैं ना परफेक्ट स्टेट। परफेक्ट स्टेट में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। इंप्रूव उसको करते इसमें गलती होती है, जिसमें गलती नहीं होती उसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में किसी भी तरह की कमी नहीं होती। अब हम ये जानेंगे कि कमी किस सेंस में कह रहे हैं और क्या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कौन सी कमी होती है। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप के होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप के होते हैं, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। ठीक है, इसको रखिए देते हैं, इसमें खत्म हो रही लग रहा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स उस वोल्टेज सोर्स को मानते हैं जो कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, मान लीजिए ये है एसी की सप्लाई दे रहे हैं, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, और यहां लोड लगा हुआ है किसी भी तरह का लोड, और इसमें करंट फ्लो कर रही है।
ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स अमाउंट ऑफ करंट से इफेक्टेड हुए बिना जो सप्लाई देता है, ऐसे सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। यानी अमाउंट ऑफ करंट कुछ भी हो, वोल्टेज की वैल्यू वही की वही रहेगी, ऐसे सोर्स को हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचे हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में, ये वोल्टेज है मान लीजिए और ये करंट है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मतलब करंट की वैल्यू कुछ भी हो, वोल्टेज की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू ही रहेगी। दैट इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। आपको जो भी डेफिनेशन वगैरह सब आपको बुक में मिल जाएगा, और बुक में नहीं, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उन सब में सब लिखा होगा। ठीक है। इसलिए मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो बोल रहा हूँ वही लिखा है उसमें। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की परिभाषा हो गई। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? अगर आइडियल ये है तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? हमने बोल दिया था ना, आइडियल में क्या बताया था अभी आपको, जो करंट के फ्लो से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहे, कांस्टेंट रहे, अपनी वैल्यू फिक्स रखे। करंट की वैल्यू कुछ भी हो, इसमें कोई फर्क ना पड़े। दिस टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है उसमें ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। हर एक सोर्स में बैटरी है, चाहे बोर्ड है, चाहे जो भी है, एसी है, डीसी है, जैसा भी है, उन सब में ही अंदर में ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यानी जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक मीटर है, चाहे आपके पास पेन ड्राइव है, मान लीजिए 5 GB की है, 4 GB की है, तो आप क्या 4 GB का डेटा उसमें पूरा भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि प्रोग्राम की जो पेन ड्राइव की जो इंटरनल फाइल्स होंगी वो कुछ एरिया एक्वायर कर लेंगी। मोटा मोटी भाषा में कहें तो 4 GB की पेन ड्राइव कभी भी 4 GB की एफिशिएंसी नहीं देती, 3 पॉइंट समथिंग देगी, कभी 4 GB पूरा नहीं देगी। तो ये जो बीच का गैप है वो एक तरह से पेन ड्राइव के केस में, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेन ड्राइव, वो उसका लॉस है। सिमिलरली इसी तरह से अगर कोई वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, तो आप चाहें कि फुल लेंथ में, अगर पूरी फुल फ्लेज कंडीशन में कितनी वोल्टेज देगी, तो बहुत ज़्यादा 9 दे देगी, 9.5 दे देगी, 9.8 दे सकती है, 10 नहीं दे पाएगी अगर 10 वोल्ट का है तो। क्यों नहीं दे पाएगी? थोड़ा से थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगा। यानी जहाँ से वोल्टेज निकल रही है उसमें ही कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जहाँ थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इस वजह से वैल्यू आउटपुट जो है जितना रेटेड होता है, यानी जितना लिखा होता है, उतना मिलता नहीं। क्लियर है बात? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तो हम लोग प्रैक्टिकल ही यूज करते हैं। जैसे गाड़ी का मीटर देख लीजिए, जो मीटर की लास्ट रीडिंग होती है वहां तक सुई कभी नहीं जाती, समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए 160 किलोमीटर की आपकी बाइक है तो 150 तक जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा थोड़ा उसके ऊपर नहीं जाती। तो हमेशा जो रेटेड वैल्यू होती है ना, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा होती है प्रैक्टिकली। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा होती है रेटेड वैल्यू जो लिखी होती है। क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज़ की रेट करते हैं, हम कहते हैं कि 150 सीसी का इंजन है, तो 150 उसकी आखिरी वैल्यू है, यानी 150 सीसी तक बना हुआ है। 160 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ लेता है, 160 लास्ट वैल्यू है। 5 kVA का ट्रांसफार्मर है, 5 kVA तक का लोड झेल सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है रेटेड वैल्यू से। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसमें ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस जो वोल्टेज की वैल्यू होती है ये हमेशा इफेक्टेड हो जाती है। जैसे मान लो, अगर हम इसको मान लो Vs कहते हैं और इस जगह लोड पे हमको मिलता है VL। अच्छा, आइडियल केस में क्या था, अगर ये Vs था तो यहाँ पे VL, ये भी Vs ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा होगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉस इसी के अंदर हो रहा होगा। तो यानी अगर हम कहें आउटपुट में मिलने वाला जो वोल्टेज है वो क्या है, जो इनपुट में निकल रहा वोल्टेज -I × RS। हियर RS इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू जो है हमारे पास आइडियल केस में नहीं होती है, इसीलिए आइडियल केस में Vs और VL दोनों सेम चीज है, इसीलिए VL जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है वो यही होता है। लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसा होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, अब आप यहां पर देख रहे होंगे अच्छी तरह से आउटपुट वोल्टेज और करंट का। यहां पे, वहां पर हमने Vs लगाया था, Vs क्या लगाया था, V लिखा था, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू V ही थी, कोई चेंज नहीं था, इसलिए Vs और VL दोनों सेम चीज था। यहां पे आप गौर से देखिए, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी
आई जो है, आई अगर इंक्रीज करेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये वाली वैल्यू बेसिकली घटती जाएगी। तो यानी इसका ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। यानी जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे VL की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। देखिए दिखाई दे रहा है चीज, क्लियर है? इसलिए इसका ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ये भी लीनियर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप ले रहा है एक। ठीक है ना? अब वही इसके बाद लास्ट क्या था, प्रैक्टिकल में ही दो टाइप होते हैं, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। टाइम इनवेरिएंट वो होता है जिसमें टाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी डीसी सोर्स, डीसी वोल्टेज एक तरह से कहा जाए तो। और टाइम वेरिएंट मतलब क्या, जिसमें टाइम का प्रभाव पड़ता है, यानी एसी वोल्टेज। प्रैक्टिकल के दो टाइप होते हैं। ठीक है ना? क्लियर? अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की। करंट सोर्स का क्या सीन है भाई? करंट सोर्स, करंट सोर्स में दो टाइप के होते हैं सिमिलरली, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। ये भी दो टाइप के होते हैं, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। ठीक है, क्लियर है? देखो ये करंट आई, ठीक है, इस करंट, ये आइडियल करंट सोर्स क्या होते हैं, सिमिलरली वही सेम कहानी जो वोल्टेज में थी। आइडियल करंट सोर्स वो करंट सोर्स होती है जो कि वोल्टेज के इफेक्ट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, यानी वोल्टेज की वैल्यू घटाओ या बढ़ाओ, आइडियल करंट सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनता है आइडियल करंट सोर्स का। अगर ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये ऐसे बनेगा, यानी वोल्टेज की वैल्यू कितने भी घटाओ बढ़ाओ, इधर वोल्टेज बढ़ेगा तो भी करंट की वैल्यू इधर नहीं बढ़ेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी, इसलिए आइडियल केस है। ठीक है, सिमिलरली प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आपको क्या होता है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम वही बात आ जाती है, आई इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू घटती जाएगी करंट की, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे सेम वही चीज, ऐसे ग्राफ आता है। तो आपको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ग्राफ सेम है, बस ये याद रखिएगा, जब वोल्टेज सोर्स पढ़ाइएगा तो V Y एक्सिस पे और I X एक्सिस पे, और करंट सोर्स में इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि जिस चीज पे वैल्यू डिपेंड करती है वो हमेशा X एक्सिस पे रखते हैं, और जो वैल्यू डिपेंड करती है वो Y एक्सिस पे होता है। जिस बदलाव होना जिसमें है वो इसमें होगा, और बदलाव होने की वजह से जिसमें प्रभाव पड़ता है वो Y एक्सिस पे होता है। ठीक है ना? यहाँ देखिए, यहाँ I के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसीलिए I यहाँ पे है, Y के जब उधर V के रिस्पेक्ट निकाल रहे थे तो V यहाँ पे था। अगेन सेम थिंग, जो आपके करंट सोर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट। आपको पता है जो टाइम से इंडिपेंडेंट है वो क्या होगा, ठीक, DC, और जो टाइम से डिपेंडेंट है वो क्या होगा, AC। दैट्स इट। ठीक है, तो आज हमको आपको एक बेसिक आइडिया देना था वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, अब ये यूनिट जो है अप्रॉक्सीमेटली समराइज होता जा रहा है, खत्म होने की स्थिति में आ रहा है। भाई क्या चीज़ें बची हैं वो आपको बताना है, अच्छे से बताना है, वो इम्पोर्टेंट है। एक आध नंबर इस पर करवा देंगे। ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।